बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 30 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक मुकाबला हुआ है, एक मैच हुआ है। आप जानते हैं इस वक्त T20 का वर्ल्ड कप जारी है, मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। और ये कोई शिकस्त मामूली शिकस्त नहीं थी, भारत के अंदर है। इस शिकस्त के आफ्टर शॉक्स अब तक जारी हैं। भारत की मोदी दहशतगर्द की हुकूमत है पाकिस्तान के हाथों बदतरीन भारतीय टीम की शिकस्त के बाद वहाँ के निहत्ते मुसलमानों पर हमला आवर है। रोज़ाना खबरें सामने आ रही हैं। अगरचे 24 अक्टूबर को यह मैच हुआ था, आज 6 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियां जारी हैं। कश्मीर के अंदर जो मुलाजमीन हैं सरकारी, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। भारत के अंदर भी राजस्थान के अंदर एक खातून टीचर को गिरफ्तार भी किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया। और इसी तरह से तलबा को कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटियों से निकाला गया। तो भारत के अंदर अफ़गानिस्तान जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसकी शिकस्त के बाद मुसलमानों पर वहाँ पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ से नासिर काम, कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। भारत की ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान को शिकस्त दे दे, तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम है इसके साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। भारत ने इनके प्लेयर्स को, इनके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी है और अशरफ गनी के दौर में इन खिलाड़ियों को काफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात से लबरेज किया गया था। लेकिन आसिफ काम, कल जब मैच हुआ तो पाकिस्तान ने जहां बहुत अच्छा खेला, वहीं जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। पाकिस्तान के अंदर नासिर काम, जो पाकिस्तान की आवाम थी वो दोनों टीमों के साथ थी। अगरचे पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को भी सराहा और उन्हें भी दाद दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि पाकिस्तान की टीम को मुबारकबाद, बहुत अच्छा खेली, लेकिन अफ़गान क्रिकेट टीम ने ज़बरदस्त मुकाबला किया और ये मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एक मुस्तक़बिल रोशन की नवीद भी है। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर बड़े दिलचस्प तबसरे हुए हैं। आप जानते हैं क्रिकेट के अंदर जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो शायकीन हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने कई रिकॉर्ड बना डाले हैं। और इसी तरह से जो आखिरी खिलाड़ी थे मोहम्मद आसिफ, उन पर ज़बरदस्त मीम भी बनी है कि हम तो आसिफ गफूर का नाम जानते थे, ये आसिफ अली कहाँ से आ गए। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा खेल पेश किया है। मजमूई तौर पर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, जो जिस मकसद की वजह से हमने इस टॉपिक को इख्तियार किया है और ये वीडियो हम बना रहे हैं, वो ये है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा हो रहा था कि अफ़गान तालिबान तो क़दामत पसंद हैं, वो खेलों की इजाज़त नहीं देंगे, अफ़गान तालिबान शिद्दत पसंद हैं, अफ़गान तालिबान जो क्रिकेट है इसको ख़त्म कर देंगे, फ़ुटबॉल को ख़त्म कर देंगे। तो ये प्रोपेगेंडे आज से 4-5 महीने पहले और उससे पहले जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, जब तालिबान का अमेरिका के साथ मुआहिदा हो रहा था, उस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थीं। लेकिन उस वक्त भी हम आपको बता रहे थे और तालिबान ख़ुद दुनिया को बता रहे थे कि हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। और आप जहाँ से काम आप जानते हैं तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। ये जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम है ये भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत ही की अंडर चल रही है। अफ़गान तालिबान ने जो ACB है, जो अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसका जो चेयरमैन है वो भी एक नौजवान शख्स को मुकर्रर कर रखा है, नसीब खान गालिबन उनका नाम है। और अफ़गान तालिबान ने, जो सुहेल शाहीन है तालिबान के मुस्तक़िल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात कही थी कि हमने क्रिकेट को शुरू किया था और हमने अपने पहले दौरे हुकूमत के अंदर क्रिकेट को परवान भी चढ़ाया था, तो हम क्रिकेट को बंद करने वाले नहीं हैं। और नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर कल जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मैच हुए है, इस मैच के अंदर तालिबान की जानिब से अफ़गान क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया जाता रहा है
और अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान से हारी है, इस पर भी जो अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे थे, उन जिम्मेदारान थे, उन्होंने इनको दाद दी है कि अच्छा खेले हैं और पाकिस्तान भी अच्छा खेला है। मैच से पहले अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी और नुमाइंदे ये कहते रहे कि ये दोस्ती का मैच है, ये बरादर मुल्कों के दरमियान मैच है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के अंदर सफ़ीर और पाकिस्तान की हुकूमत के दीगर लोगों ने भी इस पर कॉमेंट किए हैं। तो मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान ने दुनिया के सामने ये बात वाज़े कर दी है कि जो पाबंदियां हमारे ख़िलाफ़ लगाई गई या जो इल्ज़ामात हमारे ख़िलाफ़ लगाए गए, ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, इन्हें वापस लेना चाहिए। नासिर काम अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट टीम है, इस पर बहुत से लोगों ने हमसे सवाल किया कि अफ़गानिस्तान का झंडा तब्दील नहीं हुआ। कल दुबई के अंदर जब मैच हुआ तो हर जगह पर अफ़गानिस्तान का पुराना झंडा ही लहराया जाता रहा, तालिबान का कहीं झंडा देखने में नहीं आया। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का झंडा भी तब्दील नहीं हुआ, उनकी यूनिफॉर्म भी तब्दील नहीं हुई, जैसा कि बहुत से लोगों को तवक्कुआत थी कि तालिबान इस्लामी इमारत आने के बाद यूनिफॉर्म तब्दील कर देंगे, झंडा तब्दील कर देंगे। नाज़रीन काम, हकीकत यह है कि अफ़गान तालिबान बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं, यकबारगी चीज़ों को तब्दील नहीं कर रहे हैं। तालिबान ने पासपोर्ट से, ID कार्ड से पुराना नाम भी तब्दील नहीं किया, पुराना झंडा भी तब्दील नहीं किया है। तो अफ़गान तालिबान हिकमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बतदरीज ये सिलसिला करेंगे। अगर एकदम ऐसा किया जाता तो शायद अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप भी ना खेलने दे जाता। इसी काम यही वजह है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम का झंडा तब्दील नहीं किया है, और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के झंडे को, पुराना झंडा ही लोगों ने उठाकर वहाँ स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। चूँकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने तस्लीम नहीं किया है, आलमी सतह पर तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं है, तो इसलिए परेशानी की वजह थी, इस वजह से लोगों ने वो झंडा नहीं उठाया है। लेकिन अब चूँकि जो क्रिकेट टीम है और जो प्लेयर्स हैं वो सब तालिबान के अंडर खेल रहे हैं, तो वो तालिबान को अपना हुक्मरान भी मानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, दिलचस्प मुकाबला हुआ और अफ़गान तालिबान ने अपने आप को साबित कर दिया, अफ़गान क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया। और यहाँ पर एक बात और कहना ज़रूरी है कि भारत के अंदर तो पाकिस्तान की फ़तह पर कश्मीर में लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उन पर मुकदमात कायम किए गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 30 लाख के लगभग अफ़गान मुहाजिरीन पनाह गुज़ीन हैं, यहाँ पर रहते हैं। अफ़गान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देखा, इस पर जश्न मनाया। बाकायदा पाकिस्तान की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर अफ़गान तलबा ने पाकिस्तान के तलबा के साथ मिलकर मैच देखा। ना पाकिस्तान के अंदर अफ़गान झंडे, जो पुराना झंडा है, उसके लहराने पर किसी को गिरफ़्तार किया गया, जश्न मनाने पर किसी को गिरफ़्तार किया गया, और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हुआ। तो ये वो चेहरा है भारत का जिसे दुनिया के सामने रखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या सलूक होता है और पाकिस्तान के यहाँ क्या रवैया अपनाया जाता है। और यही वो फ़र्क है जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना मौक़िफ़ मनवा रहा है और भारत दुनिया के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी साख खोता जा रहा है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज काबुल का दौरा किया है। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी जो इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, उनके साथ मुलाकात हुई है। तुर्कमानिस्तान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर जो मुआशी और तिजारती ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, उनको फ़रोग़ दिया जाएगा। आप जानते हैं जो पड़ोसी ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के, वो तालिबान के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे चुके हैं। इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये काफ़ी पुरुमीद है कि तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दीगर ममालिक जल्द तालिबान को तस्लीम कर लेंगे। इस हवाले से जल्द अच्छी खबर कौम को सुनाई जाएगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल तालिबान ने बेहतर कर डाली है। दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ तालिबान ने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए हैं। 1.5-2 हफ्तों से दाइश ने कोई भी हमला तालिबान पर नहीं किया है और यह तालिबान की बड़ी कामयाबी है। उनके हमलों की मनसूबाबंदी थी, उन पर हमले होने की कार्रवाइयाँ उन पर हमले होने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही थी, लेकिन तालिबान की बदरी 313 फौज और तालिबान के इंटेलिजेंस इदारों ने दाइश के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया और कामयाबी से ये ऑपरेशन हमकिनार हुआ और तालिबान ने अपने मुखालिफिन को और तालिबान ने दाइश की दहशत गर्दों को अपने ऊपर हमला करने का मौका नहीं दिया। तो ये अफ़गान तालिबान की बेहतरीन कामयाबी है। लोगों को सुकून मिल रहा है, लोगों को सहूलियात मिल रही हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है। दाइश के दहशत गर्द जिनके नाम पर अमरीका
और यूरोपीय मालिक तालिबान को धमकियां दे रहे हैं, या जिनके नाम पर अमेरिका और यूरोप तालिबान पर हमलों के लिए, ऑपरेशन के लिए जवाब तलाश रहे हैं, तालिबान ने उनका खात्मा कर दिया है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। और अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।